चलो आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे क्या बोलते हैं, जो उत्तरी ग्रीष्मकालीन अंतः मौसमी दोलन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उत्तरी ग्रीष्मकालीन अंतः मौसमी दोलन जिसको बोलते हैं बोरेल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन BSISO। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो भी है, बट ये पढ़ने आज हम लोग ये जा रहे हैं। देखो अब ये सुर्खियों में क्यों है ये हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो हैदराबाद में स्थित जो है, हैदराबाद में एक संस्थान है भारत का। हैदराबाद स्थित एक भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र है जिसको क्या बोलते हैं, इनकोइस। ठीक है, इनकोइस जो है ये के अनुसंधानकर्ताओं ने, इसके जो खोज करता है उसने जो है इसकी खोज की है ना, के आधार पर, मतलब इसकी खोज नहीं की है, मतलब इसके आधार पर उन्होंने बताया है कि समुद्र की लहरों के पूर्वानुमान का हम बेहतर तरीका निकाल सकते हैं। मतलब ये जो संस्था है, ये संस्था बताती है कि अगर हम लोग BSISO इसके द्वारा जो है हम लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि समुद्री लहरें जो है वो किस तरह आएंगी, कैसे बड़ी छोटी, इस तरह से, मतलब ठीक है, उस समुद्री लहरों के पूर्वानुमान का बेहतर तरीका, भाई ये समुद्र से संबंधित है, समुद्री लहरों के पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगा लेंगे, उसका बेहतर तरीका कैसे, BSISO को यूज करके ये बता रहा है कि BSISO क्या है, इसके बारे में जानो। ये जो है ये एक तरीका है, इससे हम लोग समुद्री लहरों के बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसकी हम लोग देखो किसके बारे में हम लोग बेहतर तरीके से जाने, जैसे है ना इनकोइस का बारे में बात करें। देखो ये ESSO के अंतर्गत आता है। इनकोइस जो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं हम बता दिए पहले तुमको, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। ठीक है, महासागर सूचना सेवा केंद्र, ये ध्यान रखना, इनकोइस। ठीक है, ये इनकोइस है जो ESSO के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये सब मिल के जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर जो है अन्य संबंधित तथ्य के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इससे संबंधित जुड़े हुए फैक्ट है। किससे संबंधित, इससे संबंधित देखो BSISO, ये हम लोग का टॉपिक है आज का, इससे संबंधित हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में, ये कहाँ पे स्थित है, देखो जो है ना INCOIS है ना, इनकोइस, ये जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर वाला। ठीक है, ये है समुद्री लहरों के बारे में हम लोग को जो है ये पूर्वानुमान देंगे। ठीक है, पूर्वानुमान समुद्री लहरों के बारे में हम लोग को पूर्वानुमान देगा कौन, इनकोइस, जो कि हैदराबाद में स्थित है ना, हैदराबाद में। ठीक है, कोई दिक्कत, और हम लोग वो किस चीज के द्वारा देगा, BSISO यानी बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन सही। यह है थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा ये है कि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखो इसके अन्य संबंधित तथ्यों के एक बार बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है ना, जैसे कि BSISO के बारे में ना, BSISO के बारे में देखो, अनुसंधान करता जो भी खोज करता है उन्होंने ये पाया कि BSISO जो है इसके कुछ चरण जो है उत्तरी हिंद महासागर में है ना, उत्तरी हिंद महासागर में और तथा अरब सागर में दोनों दिख रहा है तुमको, उत्तरी हिंद महासागर में और अरब सागर में, दोनों में तुमको दिख रहा है। उत्तरी हिंद महासागर तथा अरब सागर में उच्च लहरों वाली गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, उच्च लहरों वाली गतिविधियों को यह बढ़ावा देते हैं। ठीक है, देखो BSISO जो भी है, BSISO है ना, इसको मैं B बोलूंगा सिर्फ। ठीक है, B बोल दूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा नाम है। ठीक है, तो BSISO के सक्रिय चरणों द्वारा प्रेरित लहरें BSISO के अन्य चरणों से उत्पन्न होने वाले लहरों से लगभग 0.5 मीटर ऊंची होती है। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि भी एक सक्रिय चरण होता है और ये दूसरे बाकी सब अन्य चरण है। ठीक है, इस सक्रिय चरण में जो होता है ना, इस अन्य चरण इसमें मान लो इसमें जो है x मीटर ऊंचाई की लहरें हुई, तो इसमें x + 0.5 होगा, मतलब
एक्स में जितना भी होगा ना उससे 0.5 मीटर जो है 0.5 मीटर इसमें ऊंची, सक्रिय चरण में 0.5 मीटर ऊंची लहर आएगी। तो इससे पता चल जाएगा ना कि भाई इसका अगर हम लोग BSISO का अगर अच्छे से अनुसंधान करता, जो इनकोइस वाला जो है अच्छे से अगर इसका नॉलेज करेगा है ना, इसको अच्छे से समझ लेगा, तो ये बता सकते हैं कि कब जो है उच्च लहरें आएंगी समुद्र में और कब निम्न आएगी। ठीक है, तो BSISO का अध्ययन समुद्री तट पर लहरों के क्यों कर रहे भाई, इसका क्या है, ये जो BSISO है, BSISO जो है ये क्या बकचोदी है कि नहीं। अब ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर इसका क्यों अनुसंधान करता है, इसका नाम ले रहा है। इसका नाम लेने से ये है कि अगर समुद्र, देखो भाई पहले तो वो संस्था समुद्र का महासागर से संबंधित है, तो समुद्र से संबंधित जो भी चीजें होगी वो बताएगा, समुद्र से संबंधित जो सेवा होगी या सूचनाएं होगी वो बताएगा ना। तो इससे ये हो सकता है कि इससे जो है ना कि हम लोग जो समुद्र में जो लहरें चल रही है इस लहरों का पूर्वानुमान कर सकते हैं, है ना, कि कब जो है उच्च लहरें आएगी कब नहीं आएगी। और इससे जो, क्योंकि अब समुद्र के किनारे आएगी तो हमारा भारत तो यहाँ पे है, तो जो तट है उस पर तट पे बाढ़ आने का या फिर जो मृदा अपरदन हो रहा है ना उसके कारण रेत भी तो आता जाएगा, तो रेत को भी खराब कर देगा। तो अपरदन इससे संबंधित और भी कोई अन्य प्रतिकूल प्रभाव है तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं, है ना, उन लहरों के, क्योंकि उच्च लहरें हैं उसके कारण बाढ़ आ सकता है ना, अपरदन हो सकता है। तो ये जो घटनाएं हैं इसको हम लोग कम करने की कोशिश कर सकते हैं, इनके प्रभावों को कम कर सकते हैं इस न्यूज के द्वारा। ठीक है, यह समुद्री नौवहन मार्गों को बेहतर योजना बनाने में भी सहायता करेगा, क्योंकि भाई जब उच्च लहर आएगी तो ये पहले ही बता देंगे भाई यहाँ पे तुम्हारा उच्च लहर आने वाली है पूर्वानुमान के द्वारा। तो हो सकता है वो लोग और बेहतर तरीके से उनको नौवहन योजना बनाने में हेल्प करे, है कि नहीं। अब जो है हम लोग BSISO के बारे में पढ़ते हैं, इतना देर तो हम लोग बता दिए कि ये होता क्या है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर BSISO, ये जो फोटो है ना ये मुख्यतः BSISO को ही समझाता है। ठीक है, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो है ना, फेज 3, फेज 4, ये फिर फेज 5 है ना, फेज 6, फेज 7 जो भी है इसमें जितना भी फेज दिया हुआ है ये जो है ये बताता है कि BSISO क्या है। यानी BS मतलब बोरियल समर इंट्रा सीजनल ओसिलेशन, मतलब देखो समर के साथ सीजन, ये तुम्हारा नॉर्मली जो है ना ये तुम्हारा उसी समय आता है, क्या बोलते हैं, मानसून के समय, है ना। मानसून जो है जून से सितंबर में आता है ना, तो ये भी उसी समय तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो चलो, BSISO जो है हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर, देखो ये हो गया हमारा हिंद महासागर, ये हमारा प्यारा हिंद महासागर हो गया, और ये जो है इधर इस साइड में जो है चाइना के उधर साइड में जाओगे तो पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो सिर्फ ध्यान रखना कि इसमें जो है हिंद महासागर भी इंक्लूड है, अरब सागर भी इंक्लूड है, पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है ये भी इससे संबंधित है ना। तो क्या होता है ना कि हिंद महासागर से पश्चिमी महासागर की ओर उष्मा का स्थानांतरण होता है। देखो हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखो फेज 2 सेकंड में इस तरफ जा रहा है, फेज सेकंड में, फिर तुम्हारा इधर तुम्हारा देखो ठंडा जो है ये वाला ठंडा वाला देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर ये देखो ठंडा जो है ब्लू कलर का ये फेज जो है इस जगह समुद्र को ठंडा कर दिया है अरब सागर और इधर में है ना, इधर बंगाल की खाड़ी में। फिर नीचे और जाते जाओ, फिर इधर भी ठंडा हो गया पूरा, फिर ये देखो यहाँ से ठंडा जो है थोड़ा गायब होने लग गया, फिर देखो यहाँ पे क्या होने लग गया, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे अब ठंडे की जगह अब गर्म होने लग गया है ना, अब फिर यहाँ पे गर्म होने लग गया, तो फिर यहाँ पे और गर्म होने लग गया, और देखो यहाँ पे फिर से थोड़ा वैसा ही पहले जैसा स्थिति, थोड़ा सा जो 8वें में था ऑलमोस्ट वहां पे वैसा स्थिति बनने लगा। तो ये देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो है धाराओं का जो है वो चेंज हो गई, पहले इधर से इधर गई थी, फिर जो है फिर ये तुम्हारा इधर ब्लू था, पहले ब्लू होते होते यहाँ पे रेड हो गया, मतलब प्रेशर जो है क्रिएट इसने अलग चेंज कर दिया। तो यही उसका कारण है ना, यही जो है मेन कारण है। तो इससे क्या हो रहा है, उष्मा का स्थानांतरण बता रहा है कि ये जो उष्मा इस तरह से आई, यहाँ से आते 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 पहले यहाँ पे ब्लू था, ब्लू रहा, फिर यहाँ रेड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ का पूरा क्षेत्र रेड हो जाएगा इस तरह से, पहले यहाँ पे ब्लू रहेगा, पहले यहाँ पे ब्लू रहेगा। ठीक है, पहले ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पे सब जगह ब्लू है। ठीक है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है। ठीक है, पहले ये ब्लू रहेगा, फिर क्या होगा धीरे धीरे जैसे उष्मा का स्थानांतरण होगा तो यहाँ पे सब ब्लू की जगह जो है रेड आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से डाइपोल हो रहा है ना, पहले इधर गया फिर इधर आया। ठीक है, मतलब ऑसिलेशन हो रहा है, डाइपोल मीन्स की ऑसिलेशन हो रहा है। तो BSISO जो है हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर उष्मा का स्थानांतरण है। क्या उष्मा का भाई रियली में तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, जो मानसून के दौरान मतलब जून सितंबर के दौरान लगभग प्रत्येक 10 से
50 दिनों तक होता है। ध्यान रखना, इसका काल बहुत छोटा है। कोई बोलते कि 2 साल के लिए होता है तो ये बहुत गलत होता है। 10 से 50 दिन, 10 से 50 दिन ही मतलब 1 महीने से 2 महीने के अंतर्गत, 1 महीने से 2 महीने के अंतर्गत है ना। ये जो प्रक्रिया होती है ये मानसून के सक्रिय तथा अंतराल की अवधियों को दर्शाता है। मतलब जब मानसून सक्रिय हो जाएगा और एक अंतराल कुछ समय छूट जाएगा तो उसमें क्या होगा, जब सक्रिय होगा तो भारी वर्षा होगी, फिर एक अवधि के पश्चात फिर से दोबारा भारी वर्षा होगी, है ना। इसमें ये बताया कि देखो यहाँ पे जो है लो प्रेशर, जैसे हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया ना। जब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बारिश होगा नहीं। हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो हाँ, ये यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो फिर ये जो है लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हवा, ठीक है। अब जो हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ चलेगी तो क्या होगा, बारिश आएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा तो फिर क्या होगी, हवा तो है स्थलखंड से इधर साइड में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्षा, मतलब इसमें क्या होगा, उष्मा का स्थानांतरण होने से भारी, कई देर में तो भारी वर्षा होगी, फिर एक कुछ अवधि के पश्चात फिर से भारी वर्षा होगी, है ना। देखो यहाँ पे भारी वर्षा होगी, इस समय फिर से जो वर्षा होगी फिर जो है ये नीचे जैसे ज्यादा जाएगा, यहाँ पे फिर वर्षा नहीं होगी, फिर से फिर ये स्थिति आ जाएगा, फिर से यहाँ पे होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और आरंभ होने से, जैसे कि दोबारा वर्षा आरंभ होने से पहले क्या होगा, तेज धूप निकलने की अवधि इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तेज धूप पड़ेगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर वो क्रिएट करने के लिए जो होगा वही दिखेगा। सक्रिय चरण में मानसूनी पवनों की तीव्रता, सक्रिय चरण जब होगा, सक्रिय चरण इसका, ठीक है, सक्रिय चरण होगा तो जब सक्रिय चरण होगा तो क्या होगा, जब सक्रिय बोले थोड़ा सा कुछ हाई होगा तो मानसूनी पवनों की जो तीव्रता है वो तीव्र हो जाएगी, मानसूनी पवनें तीव्र हो जाएगी और इसलिए जो है सतह पर लहरें उठती, ठीक है भाई। सिंपल बात है, सक्रिय चरण होगा तो क्या होगा, मानसूनी जो पवनें होती है वो तेज हो जाएंगी, उनकी गति तेज हो जाएगी, इसलिए सतह पर लहरें उठती दिखती है, ठीक है। यह वैश्विक मानसून प्रणाली में अल्पकालिक जलवायु परिवर्तनशीलता के सर्वाधिक मुख्य स्रोतों में से एक है, ठीक है। ये जो BSIOS है, BSIOS के बारे में बात कर रहे थे, BSIOS जो है इसके बारे में ये बोल रहा है कि ये वैश्विक मानसून प्रणाली, जो वैश्व में मानसून प्रणाली है उसमें अल्पकालिक जलवायु परिवर्तन, मतलब कुछ समय के लिए जलवायु जो परिवर्तन कर रहा है ना, उसमें उन सब में से ये जो है उन सब में से ये भी एक प्रमुख स्रोत है ना। कुछ समय के लिए क्या कर रहा है ना, मौसम को पूरा चेंज कर रहा है, जलवायु को पूरा परिवर्तित कर रहा है, इधर से कभी उधर ले जा रहा है, कभी इधर से इधर कर, ठंडा गर्म कर दे रहा है बार बार। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा इनकोइस के बारे में बात कर लेते हैं, इनकोइस है ना, इनकोइस, जो इनकोइस हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। देखो इनकोइस जो है इसकी स्थापना पृथ्वी, हम पहले बता दिए, पृथ्वी जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके अंतर्गत जो है कब की गई, 9999, वो एक लगा के 9999 3 लाइन लगा दो तो इनकोइस बन जाएगा, ठीक है। में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई है, स्वायत्त संस्था है, ठीक है, स्वायत्त संस्था के रूप में की गई है और ये पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन की एक इकाई है, पहले बता दिया था ना, ESS जो है उसकी एक इकाई के रूप में, है ना। ये जो है ESSO की एक इकाई के रूप में। अब ESS क्या होता है भाई, तो ES का मतलब होता है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारत में हिंदी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पृथ्वी विज्ञान संगठन, ठीक है, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ESSO। तो ये जो है इनकोइस जो है ESSO की जो है इकाई के रूप में कार्य करती है। अब ये क्या करती है भाई, इनकोइस क्या करती है, ये समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदायों को यथावत बेहतर जो है क्या करती है, महासागरीय जानकारी प्रदान करती है, ठीक है भाई। महासागर बता, इसमें बताया, देखो ये ESSO के बारे में पढ़ना है तो ये जान सकते हो। ESSO नई दिल्ली पृथ्वी नीति मंत्रालय, यानी पृथ्वी जो भी मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है कि एक कार्यकारी शाखा के रूप में इस नीतियों और कार्यक्रम के लिए संचालित करता है, ठीक है। ये ध्यान रखो बस, ठीक है, बस इतना बहुत है, यानी इसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पढ़ देते हैं, चलो, है ना। ESSO केंद्रों या इकाइयों के लिए समग्र दिशा प्रदान करता है और जो ESSO जो है जितने भी केंद्र या इकाई के रूप में इसको दिशा निर्देश जो है देता है, ठीक है, और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समीक्षा करता है। ESSO की स्थापना
2007 में एक आभासी संगठन के रूप में की गई थी। ईएसएसओ जो है 2007 में आता है। और जो इनकोइस है वो कब बन गया था सोचो, 1999 में बन गया था। ठीक है, जो पृथ्वी के विभिन्न घटकों के बीच मजबूत युग्मन के महत्व को पहचानते हुए उनके नीचे एक छतरी के नीचे सभी मौसम विज्ञान एवं महासागरीय विकास गतिविधियों को लाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत क्या है, पृथ्वी विज्ञान की 4 शाखाएं हैं। ईएसएसओ के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं, तो एक सिंपल बात महासागर वाला भी आएगा। तो महासागर विज्ञान जो यही हम पढ़ रहे हैं, प्रौद्योगिकी, वायुमंडल विज्ञान, भू विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, ठीक है, और ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर, ये 4 जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ईएसएसओ के अंतर्गत। और आज हम लोग ने इसके बारे में ये पढ़ा, महासागर विज्ञान वाला ना, महासागर विज्ञान वाला पढ़ा है ना, इनकोइस। तो ये जो है इनकोइस है ना, अब इसका काम क्या होता है, ये महासागर विज्ञान वाले का जो है ना इनकोइस जिसको हम बोल रहे हैं, इसका जो है काम है कि भाई निरंतर जो है महासागर का अवलोकन करना और उससे संबंधित डेटा या कोई सूचना जो है वो अन्य लोगों के साथ, चाहे वो कोई भी सरकारी हो, समाज हो, इन सब के साथ शेयर करना है ना, और इनको महासागरीय जानकारियां प्रदान करना और इस संबंध में परामर्शी सेवाएं देना, ये जो है इनकोइस का जो है काम है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम लोग ने डिस्कस कर लिया किसके बारे में, BIS जो था ना उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया ना। ये देखो इसका फुल फॉर्म देखो, BSISO के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका मतलब बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया कि ये कहाँ संबंधित है, कौन इसको बताया है, कौन इसको बता के क्या बताना चाह रहा था कि आगे क्या होगा। तो इससे संबंधित जो सारी बातें ये हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।